तो आज हम लोग मैथ का देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और ये 5 अंक वाली प्रश्न पे आधारित है। और ये सवाल जो है सभी सवाल प्रीवियस ईयर से लिया गया है। ठीक है, तो हम पहला सवाल की बात करेंगे बाबू। जैसे कल हम लोग एवरेज 5 सवाल देखे थे प्रीवियस ईयर पे, और अभी हम लोग छठा सवाल देख रहे हैं। छठा सवाल क्या कह रहा है कि एक 60 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन 2 खंभों के बीच सड़क पर एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। पहले तो आपको प्रश्न को खूब बढ़िया से समझना है कि प्रश्न क्या कह रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम हल। अब पहले क्वेश्चंस को आपको दोबारा समझाते हैं। एक 60 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभा है। तो समझ लेना है कि एक क्या है, सड़क की चौड़ाई हो गया और ये सड़क का किनारा हो गया। इसके ठीक आमने सामने क्या है, 2 समान ऊंचाई की क्या है, खंभा है। ये 2 क्या है, सड़क की चौड़ाई हो गया। ये नीचे वाला क्या हो गया बाबू, सड़क की चौड़ाई। और सड़क की चौड़ाई कितना है, 60 मीटर। तो आप यहां लिखेंगे कि ये सड़क की जो चौड़ाई दिया हुआ है हमें 60 मीटर। और ये दोनों क्या है, सड़क के किनारे पे 2 खंभा समान ऊंचाई के। समान ऊंचाई मतलब बराबर ऊंचाई की क्या है, 2 खंभा है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क पर इन दोनों खंभों के बीच सड़क पर एक बिंदु से उन्नयन कोण एक का कितना है, 30 डिग्री, और दूसरा का उन्नयन कोण कितना है। मान लेते हैं कि इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री, और इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। और ये दोनों समान ऊंचाई के, तो इसको ऊंचाई को हम h मान लेते हैं। तो इसको भी क्या मानेंगे, h मानेंगे। अब देखिए A, B, C, D और E। यहां लिखना होगा माना कि खंभे की ऊंचाई को हम क्या मान ले रहे हैं, h मान ले रहे हैं। और सड़क की चौड़ाई दिया हुआ आपको, सड़क की चौड़ाई दिया हुआ आपको 60 मीटर। अगर हम इसको x मान लेंगे बाबू, तो ये हो जाएगा 60 माइनस x हो गया। पहले हम एक त्रिभुज को हल करेंगे, और वो कौन सा त्रिभुज होगा, ये बगल वाला ABC। त्रिभुज ABC में अब आपको पता होना चाहिए कि लंब और ये क्या है, धार है। तो लंब बटा धार किसका फार्मूला होता है, tan थीटा का होता है। तो यहां लिखेंगे आप tan थीटा बराबर AB बटा BC। अब बताइए tan थीटा की जगह पे कितना रखना है, 30 डिग्री, बराबर AB का मान कितना है h, और BC का मान कितना है x। tan 30 का मान कितना होगा बाबू, यहीं पे बगल में बना देते, 1 बटा √3 बराबर h बटा x। अगर यहां से हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, √3h हो जाएगा। ये मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट हो गया। अब हम दूसरा त्रिभुज को हल करेंगे। कौन त्रिभुज, त्रिभुज DEC या CD कुछ भी बोल सकते, CDE, ठीक है, में यही है। अब देखो यहाँ पे लंब है क्या है, आधार है। तो लंब बटा आधार किसका फार्मूला होता है, tan थीटा का। तो यहां लिखेंगे tan थीटा। तो लंब कौन है इसमें, DE, और आधार कौन है, CE। तो tan थीटा की जगह पर कितना लिखेंगे आप, 60 डिग्री, DE का मान और CE का मान 60 माइनस x। अब बताइए tan 60 का मान √3 बराबर h बटा 60 माइनस x। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो √3 60 माइनस x बराबर में h आ गया। ये हो गया हमारा समीकरण सेकंड। अब क्या करेंगे, समीकरण
फर्स्ट का मान समीकरण सेकंड में लाकर बैठा देंगे। समीकरण सेकंड में x बराबर कितना दिया हुआ है, √3h रखने पर। तो देखो बाबू, जब हम √3h रखेंगे यहाँ पे तो √3 60 माइनस x के जगह पर कितना रखें हम, √3h ब्रैकेट बंद बराबर में h। यहां से गुना करेंगे तो 60 √3 हो जाएगा, और यहां से गुना करेंगे तो माइनस 3h हो जाएगा बराबर में h। उधर चल जाएगा तो 60 √3 बराबर h प्लस 3h। 60 √3 बराबर दोनों जुड़ गए तो 4h। अगर h का मान निकालेंगे तो 60 √3 बटा में आ जाएगा 4, अब बराबर h। 4 से कितना मरतबे, 15 मरतबे, तो 15 √3 क्या निकल गया, h। अगर आपसे पूछे कि ऊंचाई कितना होगा तो ऊंचाई कितना बोलेंगे, खंभों की ऊंचाई कितना हो गया, 15 √3। लेकिन पूछा नहीं कि खंभा से बिंदु का दूरी बताइए, कितना दूर पर है खंभा से। तो हम x का भी मान निकालेंगे। अब समीकरण फर्स्ट में h बराबर 15 √3 रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट कितना था बाबू, x बराबर √3h। x बराबर √3h के जगह पर कितना रखना है, 15 √3। तो x बराबर देखिए √3 और √3 गुना करेंगे तो 3, और 3 में 15 से गुना करेंगे तो 45 हो गया। तो देखिए ई कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा 45, और ये हो जाएगा 60 में से 45 गया तो 15। मतलब एक खंभा जो है बिंदु से कितना दूर पर है, 45 मीटर पे, और दूसरा खंभा जो कितना दूर पर है, 15 मीटर पे है। ठीक है, तो लिख देना अतः, यहां पे आप क्या लिख देंगे आखिरी में, अतः खंभों की ऊंचाई 15 √3 मीटर है। अब फिर पूछा कि कौन चीज, खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो लिखना है कि खंभों से दूरी एक का है 45 मीटर और दूसरा का है 15 मीटर। तो प्रश्न आया सबको समझ में, बोलिए किसी को दिक्कत, समझते इसको। क्वेश्चन 7 में कहा कि 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है। तो पहले मान लेना है कि माना कि ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु हम क्या मान ले बाबू, x वर्ष मान लेंगे, और बी की वर्तमान आयु, बी की वर्तमान आयु क्या मान ले, y वर्ष। आप प्रश्न से पढ़ेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे हम। प्रश्न से क्या बोला कि 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु के 3 गुनी थी। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व, तो यहां पे लिखना होगा बाबू कि ए की आयु कितना साल, 5 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा, x माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। इसी प्रकार हम बोलेंगे कि b की भी आयु, b के भी आयु 5 वर्ष पूर्व y माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। फिर आगे देखिए प्रश्न में क्या बोला कि 5 वर्ष पूर्व ए की आयु, आइए जल्दी, 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु के 3 गुनी है। तो ए की आयु कितना है, x माइनस 5, और बी की आयु कितना है, y माइनस 5। यहां पे क्या बोला गया कि ए की आयु, तो ए की आयु बी की आयु के 3 गुनी है। बी की आयु के कितना गुनी है, 3 गुनी। तो बी में कितना से गुना कर दिए, 3 से गुना कर। देखिए ए की आयु बी की आयु से कितना गुना है, 3 गुना है। अब देखिए गुना कीजिए, x माइनस 5, यहां गुना करेंगे तो 3y माइनस 5 दिया
y को इधर लेके चलाएंगे तो x माइनस 3y बराबर माइनस कितना है 15, इधर चल जाएगा उसके जाती तो प्लस 5, तो x माइनस 3y बराबर माइनस 10 समीकरण फर्स्ट। अभी हम ज्यादा नहीं प्रश्न को पढ़े, यहां तक प्रश्न को पढ़े और हल किए, ठीक है। अब हम पुनः प्रश्न को पढ़ेंगे, पुनः प्रश्न को पढ़ते हैं। पुनः प्रश्न को पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे ये देखेंगे। कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात ए की आयु बी की आयु के दुगुना हो जाता है, तो 10 साल बाद यहां लिखेंगे पुनः प्रश्न से ए की आयु 10 वर्ष पूर्व, नहीं 10 वर्ष पश्चात ना, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा बताइए तो, x प्लस 10 हो जाएगा। फिर आगे क्या बोला, b की आयु 10 वर्ष पश्चात y प्लस कितना हो जाएगा 10 वर्ष हो जाएगा। और यहां पे बोला कि a की आयु जो है b की आयु के क्या है बाबू, दुगुना है, b की आयु के क्या है 2 गुना, तो 2 से गुना कर दिए। अब चलिए कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे, x प्लस 10 बराबर, यहां गुना किए तो 2y प्लस 10 दूनी 20, इधर चलाएगा तो x माइनस 2y बराबर इधर 20, अभी चल गया इधर तो माइनस 10, x माइनस 2y बराबर घट गया तो 10 समीकरण सेकंड। अब यहां से हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करेंगे, ठीक है। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करेंगे, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर, तो समीकरण फर्स्ट हमारा कितना बाबू, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, और समीकरण सेकंड कितना है, x माइनस 2y बराबर प्लस 10 ना, प्लस 10। अब देखिए यहां पे एक चर बराबर है ना जी 116, तो खाली ची बदल देंगे सबका, तो ये तो कट गया, तो यहां पे कितना बचा माइनस वाई बचा, क्या बचा माइनस वाई बराबर माइनस 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 20, माइनस माइनस कट गया, वाई का मान कितना आ गया 20 आ गया। समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, समीकरण फर्स्ट में y बराबर अब 20 रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट कितना है बाबू, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, तो 20 माइनस 3y बराबर माइनस 10, माइनस 3y बराबर माइनस 10, इसका जाते उधर चल गया तो माइनस 20। अच्छा y की जगह पर हमको 20 रखना है ना, एक मिनट, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 3, y की जगह पर 20 रखेंगे बराबर में माइनस 10, 20 दिया 60 बराबर माइनस 10, इसको उधर भेज दीजिए, तो x बराबर माइनस 10 चल गया तो प्लस 60, घट गया तो कितना आ गया 50 आ गया। तो देखिए x किसका उम्र माने थे, a का उम्र, तो a का उम्र कितना हो जाएगा 50 वर्ष, और y किसको माने थे b का उम्र, तो b का उम्र कितना हो जाएगा 20 वर्ष हो जाएगा। आगे समझ में लिख दीजिए, अतः a की आयु बराबर x वर्ष, और x का मान कितना आया 50, x का मान, तो a की आयु कितना हो गया 50 वर्ष, अब b की आयु पूछेगा तो 20 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। कह रहा है 14 सेमी ऊंचाई तथा 7 सेमी आधार व्यास वाले ठोस बेलन से 4 सेमी ऊंचाई व 2.1 सेमी त्रिज्या के दो समान शंकुकार आकृति काट ली जाती है,
तो शेष ठोस आकृति का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए, एक आकृति है जो बेलन के आकार का है। देखिए, मान लेते हैं कि बेलन है और ठोस बेलन है। ये बन गया बेलन, और इस बेलन का ऊंचाई आपको दिया हुआ है। बेलन का ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 14 सेमी। अब बेलन का त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 7 सेमी। यहां लिखेंगे कि बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर 14 सेमी, और बेलन की त्रिज्या की बात करेंगे तो बेलन का त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 7 सेमी। ठीक है, देखो 14 सेमी ऊंचाई और 7 सेमी आधार, व्यास वाला, व्यास दिया हुआ आधार। ठीक है, व्यास दिया हुआ 7, तो त्रिज्या हो जाएगा 7/2। ठीक है, 7/2। ठोस बेलन में से, ठीक है, 4 सेमी ऊंचाई वाले और 2.1 सेमी त्रिज्या वाले शंकु, देखिए शंकु है एक, और जिस शंकु के ऊंचाई कितना दिया गया बाबू? ऊंचाई दिया गया 4 सेमी और त्रिज्या दिया गया 2.1 सेमी। और इस प्रकार से कै गो शंकु है? 2 गो शंकु है। इस प्रकार से कितना शंकु है? 2 शंकु है, याद रखेंगे। इस प्रकार से 2 शंकु है। देखिए 2 शंकु इस प्रकार से, और ये दोनों शंकु इसी ठोस बेलन में से क्या किया गया? काट लिया गया। अभी कैसे कटेगा? चलिए देखिए कैसे कटेगा जाकर के। ये मान लेते हैं कि ऐसे गया और ऐसे जाकर के ये काट लिया गया, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके काट लिया गया। अब ऐसे ऊपर से भी काट लिया गया, तो कुछ ही लकड़ी ना बचेगा यहाँ पे बाबू, कुछ ही आयतन बचेगा। तो हम क्या करेंगे? पहले हम बेलन का आयतन निकाल लेंगे। किसका आयतन? हाँ, तो चलिए हम बेलन का आयतन निकालेंगे। बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 गुने आर का मान कितना है? 7/2 सेमी गुने 7/2 सेमी, और एच का मान 14 सेमी। देखिए 7 से 7 कट गया, ये 2 से 11 मरते ये कट गया, और 2 से 14 7 मरते कट गया। तो देखिए क्या बचा आपके पास? बोले क्या बचा? 11 गुने 7 49 सेमी की, एक बार और गुना कर दीजिए, तो 49 लिख के जोड़ दीजिए सिर्फ 9 और 9 4 13 के 3, 539 होता है। कितना? देख लो एक बार गुना करके। ठीक है, 539 सेमी की हो गया। किसका आयतन? ये ठोस बेलन का आयतन। इसी में से क्या किया गया? 2 को शंकु काट लिया गया। तो एक शंकु का आयतन निकालिए पहले। कितना शंकु का? एक शंकु का, एक शंकु का आयतन। तो बताओ बाबू, एक शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है? शंकु का आयतन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अभी एक शंकु का है, एक शंकु का आयतन है, लेकिन इसमें से शंकु का काटा गया है 2 को। तो क्या करें हम? ये दोनों के अलग अलग कायल निकालेंगे, उसको 2 से गुना कर देंगे एक साथ। तरह से 2 से गुना कर दे, 2 गुने 1/3, पाई का मान 22/7, और आर का मान कितना दिया हुआ है? यहाँ पे लिख देना कि शंकु के त्रिज्या ऊंचाई जो भी है, थोड़ा सा स्टेप यहाँ पे लिख देते हैं, इससे गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे लिख देना आपको
कि शंकु की ऊंचाई 4 सेमी और त्रिज्या बराबर 2.1 सेमी। तो चलिए आगे देखेंगे। 2 गुने 1 बटा, अच्छा पाई का मान, आर का मान कितना है 2 यहाँ पे नहीं एडजस्ट हो पाएगा, इसको इधर लेकर चले आते हैं, यहां लिख दे रहे, ठीक है। 2.1 सेमी गुने कितना बार 2 बार, और फिर एज का मान 4। तो देखिए पहले तो यहां से गुना कर दीजिए, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10, ठीक है। इसको से कितना मरता है 5 मरता है, इसका आधा 2 और इसका आधा 5, ऊपर कितना बच गया 22 गुने 21 गुने 21 गुने 2 और बटा 7 21 गुने 5 5 25, तो ये तो 21 से 21 खत्म भी हो गया, तो ऊपर बच गया हाँ, तो 22 दूनी 44 हो गया, 44 गुने 21 बटा 25। अब 44 से 21 में क्या करेंगे आप गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोले रोक मार देना 924 बटा 25। अब 25 से ध्यान रखिए सेमी क्यों आएगा आंसर, ठीक है, क्योंकि आयतन निकाल रहे हैं। अब 25 से 924 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, बोलिए 25 से 924 को भाग देंगे, हम अपना शॉर्ट तरीका बता देते हैं आपको, ऊपर 4 से गुना कर दीजिए तो कितना आएगा 4 जगह 16 का 6 और 4 दूनी 8 की 9 और 9 चौको 36। कितना है आप लोग के कितना है भाग दे करके 36.96 सेमी क्यूब हो जाएगा। अब इसमें से क्या पूछा गया आपको कि शेष ठोस का आकृति का आयतन ज्ञात कीजिए, शेष का आयतन, तो यहां शेष का आयतन लिखेंगे, शेष आयतन। शेष आयतन के लिए क्या करना होगा, कुल में से घटाना होगा, तो कुल कितना है 539 सेमी क्यूब में से 36.96 सेमी क्यूब। अब जो भी घटा का आएगा उतना ही सेमी क्यूब आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप पहले दोबारा प्रश्न को समझ लीजिए। प्रश्न क्या कहा कि 14 सेमी ऊंचाई तथा 7 सेमी आधार व्यास वाले एक ठोस बेलन है। तो देखिए उतना सेमी का एक बेलन बना दिए, बोला कि 4 सेमी ऊंचाई या 2.1 सेमी त्रिज्या की 2 समान आकृति के शंकु इसमें से काट लिया गया। इसमें से क्या किया गया, काट लिया गया। तो काटने के बाद इसका आयतन कितना बचा, शेष कितना बचा आकृति, तो हम क्या किए पूरा बेलन का आयतन निकाल लिए, पहले पूरा बेलन का आयतन निकाल लिया, फिर 2 शंकु का आयतन निकाल लिया, कुल में से शंकु घटा दिए, तो जो शेष बचेगा वही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, हो सकता है आखिरी सवाल ये रहे। एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है। एक शंकु की त्रिज्या और, तो पहले हम तो शंकु बना लेंगे। ये हो गया शंकु, इसकी ऊंचाई दिया हुआ है कितना, शंकु की त्रिज्या, तो पहले त्रिज्या है 4 और ऊंचाई कितना है 3, और इसको मान लेना होगा x, क्योंकि अनुपात में दिया है। लिख लेंगे कि माना कि शंकु की त्रिज्या बराबर, त्रिज्या मतलब r बराबर 4x और ऊंचाई बराबर कितना 3x। वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, मतलब जो वृत्ताकार आधार है ना इसका क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। तो लिखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ 154 सेमी स्क्वायर, 154 सेमी
स्क्वायर। जबकि वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 154 सेमी स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर, आर का मान आपको दिया हुआ है, इसे आर का मान कितना दिया हुआ है 4x, तो 4x का स्क्वायर कर देंगे बराबर 154 सेमी स्क्वायर। आप चाहें तो इसको आप तिरछा तिरछी काट भी सकते हैं। देखिए कैसे कटेगा, इस 7 वहां गुना हो जाएगा तो यहां देखिए 4x स्क्वायर बचेगा, 4x का होल स्क्वायर, 4x का होल स्क्वायर बराबर ये 7 यहां चल जाएगा 154 गुने 7, आई 22 कहां चला आएगा बट्टा में और सेमी स्क्वायर। तो 4x का स्क्वायर करें तो 4 चको 16x स्क्वायर, और यहाँ 22 से कितना मरतबे कटेगा 7 मरतबे, कितना मरतबे 7 मरतबे कटेगा ना जी। तो कितना हो गया 7 सत्ते 49 सेमी स्क्वायर, और 16 बट्टा में चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 49/16 सेमी स्क्वायर। ये स्क्वायर को जब उधर ले जाएंगे तब कितना हो जाएगा x बराबर अंडर रूट 49/16 सेमी स्क्वायर, वर्गमूल निकालेंगे तो 7/4 सेमी। किसका मान x का मान, x का मान पता लग गया। जब आपको x का मान पता लगे तो फिर से त्रिज्या निकालिए आप, क्योंकि त्रिज्या को हमने क्या माना था 4x, तो 4 गुने x का मान कितना है 7/4, 4 से 4 कट गया तो कितना आ गया आंसर 7 सेमी, क्या हो गया पता लग गया त्रिज्या। अब हम ऊंचाई निकालेंगे, तो ऊंचाई को क्या माने थे बापू हम 3x, तो x की जगह पर कितना हो जाएगा 7/4, तो 21/4 सेमी, क्या पता लग गया। अब हमको रियल पता लगा कि शंकु के ऊंचाई कितना है और शंकु के त्रिज्या कितना है। अब हमको क्या बोला कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए, तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर, क्या एल पता है आपको इसमें। तो अब हमको क्या निकालना होगा एल निकालना होगा। तो बताइए एल का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अब बताइए एल बराबर अंडर रूट एच का मान कितना है 21/4 का होल स्क्वायर कर देते हैं, और आर का मान 7 का स्क्वायर कर देते हैं। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, और 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49/1। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 441 प्लस 1 से 16 में भाग देंगे तो 16, 16 गुना 49 करेंगे तो कितना आएगा जल्दी बताइए। बोलिए, काफी इजी सवाल था, सिर्फ आपको सोचना समझना और बनाना था आसानी से। 700 934 दोनों का जोड़ दीजिए कितना आता है 4 1 5 4 3 7 9 4 कितना होता है बोलिए। पहले गुना बताइए सब, कर दे गुना हम, देखो यहां कर रहे हैं कितना है 700 सबका है जी, देख लो गुना करके ना फिर गलत बन जाएगा बाबू 784। अब बताइए दोनों को जोड़ दें 4 1 5 8 1 9 नहीं 4 1 5 8 4 12 के 2 हाथ में 1 7 4 11 1 12 सही जुटा। 1225 का वर्गमूल कितना होता है बोलिए 1225 का वर्गमूल निकालेंगे कितना होगा 1225 का वर्गमूल कितना होता है बोलिए 1225 का वर्गमूल निकालिए, कैसे निकलता वर्गमूल पता है, हम जोड़ांक लगाएंगे इधर से
12 बचा, 3 से लगा 3 तिया 9, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे कितना घट के आया 3 आया, ऊपर से कितना 25, 3 3 6 कितना से 5 से लगेगा, 5 5 25 5 और 6 5 30 2 32 कितना आ गया 35 आ गया, और 16 का वर्गमूल 4 आ गया। तो 35 बटा क्या पता लग गया 4, किसका मान एल का मान। अब हमको निकालना क्या है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल। पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना था 7 सेमी, और एल का मान कितना निकाल कर लाए 35/4 सेमी। तो देखिए इस 7 से 7 कट गया, इसका आधा 2 और इसका आधा 11। अब 11 गुने कितना कर दीजिए 35/2 सेमी स्क्वायर। जितना भी गुना करके आए 2 से भागा दीजिएगा, उतना सेमी स्क्वायर आपको क्या पता लग जाएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पता लग जाएगा। और ये सवाल आपको 2018 में पूछा गया था, ठीक है 2018, ये सवाल भी 2018, ये सवाल भी आपको 2020, ये सवाल के बात करेंगे तो 2020 में। और आज के जो आपका HW है ये हो गया 2017 का सवाल है, इसमें आपको माध्यक ज्ञात करके लाना है HW में, ठीक है। तो टोटल अभी तक आपको हम दीर्घ उत्तरीय 10 सवाल बताए हैं, ठीक है। 10 के 10 सवाल प्रीवियस ईयर में मतलब पूछा हुआ सवाल है। इतना ही, बाकी अब हम लोग अगला दिन देखेंगे नेक्स्ट डे।